जंगल में बारिश बहुत जोर से हो रहा था। सभी जानवर परेशान थे। खरगोश भाई, लग रहा है अब की बारिश बहुत जोर से होगी। कहाँ हम लोग रहेंगे और अनाज कहाँ खाएंगे? भैया परेशान मत होइए, कहीं से न कहीं उपाय लगा देंगे। भगवान हम लोग के लिए भेजे हैं तो कुछ न कुछ उपाय करेंगे ही। तो बरसात रोक नहीं सकते, जो होगा देखा जाएगा। भगवान भरोसे सब चल रहा है। चूहा भीगते भीगते भोजन की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे भोजन कहीं नहीं मिलता। सारी जगह पानी भरा रहता है। और उधर बकरी भी अपने घास चरने के लिए निकलती है, लेकिन बरसात होने के नाते लगता है बारिश नहीं पटाएगा। अब हमें भूखा ही मर जाना पड़ेगा। कहीं कोई खाने का चीज भी नहीं मिल रहा है। और ये बेचारी बकरी भी भीगती भीगती इधर क्यों घूम रही है? वो जाकर अपने घर में बैठती तो कितना अच्छा लगता। मैं तो छोटा हूँ, अभी तक कोई इंतजाम भी नहीं किया हूँ कि मैं कुछ चलो देखते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। चलो ढूंढते हैं और आगे देखते हैं। कुछ दूर पे एक शिकारी कुत्ता चूहे से मिल जाता है और चूहा पूछता है, भैया तुम कहाँ घूम रहे हो इस बरसात के मौसम में? बरसात इतना हो रहा है, तुम भी अपने घर में बैठे रहते। भैया भगवान पेट दिए हैं तो भोजन की तलाश में घूमना ही पड़ेगा। कुछ खाने को है नहीं, मैं कुछ व्यवस्था किया नहीं हूँ। अब बाहर निकला हूँ कुछ खाने के लिए। उसको डर लगने लगा। वह शिकारी कुत्ते से भागते भागते बकरी के पास पहुंचता है और कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, शिकारी कुत्ता भोजन के तलाश में इधर आ ही रहा है। जल्दी तुम भागो, नहीं वह तुम्हें मार कर खा जाएगा। आने दो शिकारी कुत्ते को, मैं देखता हूँ वो कैसे मुझे मार के खाएगा। वह सोचता है कि मैं ही एक ताकतवर हूँ, मैं भी कमजोर नहीं हूँ। इस समय बल की बात नहीं देखा जाता, जानवर से नहीं जीता जाएगा। तुम बुद्धि से काम करो, यहाँ से चले जाओ। अब दोनों एक साथ छुपते छुपते वह जंगल के बाहर निकल जाते हैं। तभी बकरी की माँ आ जाती है। तब मूस कहता है, तुम्हारी माँ आ गई। अरे तुम मेरे बच्चे को लेकर कहाँ घूम रहे हो? इस मूस के चक्कर में फंस गए हो। ही माँ, आज मूस ने मुझे शिकारी कुत्ते से बचाया है, नहीं तो वह मुझे मारकर खा जाता। भलाई की जमाना नहीं है, मैं तुम्हें बचाया और तुम्हारी माँ मुझे गलत समझ रही है। नहीं नहीं मूस भैया, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं सोचा तुम मेरे बच्चे को लेकर कहीं जा रहे हो और कहीं वो फंस न जाए और शिकारी कुत्ते के सामने आ न जाए। रहते या हो सकता है, मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत अकलदार हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देता। मैं इसे सुरक्षित जगह पे ले जा रहा था। ठीक है मूस भैया, मैं अपने बच्चे को ले जाकर अब अपने घर ले जा रहा हूँ। मूस भी धीरे धीरे वह अपने गुफे की ओर लौट आता है और आने के बाद खरगोश से सारी बात बताने लगता है। आज मैं जब भोजन के तलाश में बाहर निकला था तो वहाँ मुझे एक शिकारी कुत्ता मिल गया। मैंने उसे बचते बचते भागा और मूस को भी बचा लिया। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भोजन का व्यवस्था नहीं किया। अब हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। तुमने काम तो बहुत अच्छा किया। कोई मरने जा रहा था, मैंने उसे बचाने के लिए पहले अपना फर्ज समझा। बाद में तो खाना कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। भगवान हम लोग को भूखा नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह मूस टहलने के लिए निकलता है। तभी वहाँ उसके पास एक घोड़ा आता है और उनसे पूछता है, इस जंगल में कोई शिकारी जानवर तो नहीं आया है? मैं उसे काफी दिन से ढूंढ रहा हूँ। वह मेरे बच्चे का शिकार किया है। मैं उससे बदला बिना लिए नहीं वापस जाऊंगा। मैं जंगल में घूम रहा था तो एक शिकारी कुत्ता आया है। हाँ, उसी कुत्ते ने मेरे बच्चे का जान लिया है। मैं उसे जब तक ढूंढ नहीं लूंगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अभी मैं तुम्हें उस कुत्ते से मिलाता हूँ। वह जंगल के बाहर ही गया होगा। तभी वह बकरी के माँ के पास ले जाता है और उनसे पूछाने के लिए, शिकारी कुत्ता उधर किधर गया है? ये उनको ढूंढने के लिए आए। मैंने तो अभी उसको नहीं देखा। मैं अपने बच्चे को लेकर सीधे घर चला आया। मैंने उसे कभी नहीं देखा और आगे भी नहीं देखा हूँ भी। होता है वह जंगल में ही हूँ। तो जंगल में ढूंढते हैं, अगर हो सकता है वह मिल जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मूस जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ उसे शिकारी कुत्ता मिल जाता है। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है, ओ भाई, तुम्हारा दुश्मन ज्यादा है। तुम मुझे अपना मंत्री बना लो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और बचा हुआ कुछ भी खिला सकता हूँ और खा भी सकता हूँ। मैं भी मंत्री ढूंढ ही रहा था। अब आप मुझे मंत्री बना लीजिए, मैं आपका सेवा करूँगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, किसी को ये चीज बताना मत कि तुम मेरे साथ हो। अगर मुझे पता चल गया तो मैं भी तुम्हें मार के खा जाऊंगा। मन में सोचता है, ये सब बात मैं जंगल के राजा शेर से बचा दूंगा तो हो सकता है वह मुझे इनाम दे दे और मंत्री पद वही मुझे बना दे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मुझे अभी चलकर गुफे में चलना चाहिए और मंत्री राजा को बता देना चाहिए।
राजा साहब, जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक शिकारी कुत्ता आया है, बस बाकी जानवरों को मार मार के खा रहा है। तो बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे अभी तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वह जानवर को मार के खा जाएगा। ये आज नहीं तो कल आपके पास लेकर आऊंगा। उधर शिकारी कुत्ता भी आता है और राजा शिकारी कुत्ते को देखकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि इस कुत्ते को मैंने ही भेजा था जंगल में पता लगाने के लिए कि कौन मेरे साथ है और कौन जंगल के साथ गद्दारी कर रहा है इस वक्त। राजा साहब, मैंने अपना काम किया। मैं जंगल में घूमा और देखा कि कौन यहाँ पर आपकी फूट कर रहा है और कौन आपका साथ दे रहा है। आपको अब पता चल गया होगा कि मूस ने आपके मेरे बारे में क्या बताया होगा। मैंने आपके ऑर्डर से जंगल में गया था, जंगल में घूम घूम कर लोगों को डराया था। अरे मूर्ख, तुम्हें किसी की चापलूसी करना ठीक लगता है? तू क्या सोचा कि मैं अभी कुछ कर लूंगा? मैं उसी को भेजा था जंगल में पता लगाने की कौन 420 कर रहा है इधर की उधर बात। मैं तुम्हें इसी वक्त सजा दे रहा हूँ, इसे जेल में बंद करो और इसके कारागार में छोड़ दो। मुझे अपने जंगल में चापलूसी की जरूरत नहीं है। तुम एक चापलूसी हो, तुम यहाँ से वहाँ बात को फैलाते हो और चापलूसी करते हो। दोस्तों, मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।